हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने आपको डाई एल्किल हैलाइड के बारे में बताया था, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केन। आज हमारा टॉपिक है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, या फिर हम इसका इट इज़ ऑल्सो नोन एज एल्किल ट्राई हैलाइड। It is also known as halo form. Halo form. Halo form. It is a common name. Common name. ये आजकल इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉमन नेम में, हेलो फॉर्म। ठीक है, होता क्या है, जनरली ये एल्केन डेरिवेटिव्स होते हैं। एल्केन के ट्राई हेलो एल्केन डेरिवेटिव्स होते हैं और जनरली मैथेन डेरिवेटिव्स। जनरली हम इनको बोलेंगे जनरली मैथेन डेरिवेटिव्स। तो जनरली ये मैथेन डेरिवेटिव्स होते हैं। यू नो व्हाट, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं मैथेन के बारे में किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। दिस इज मैथेन। मैथेन के तीनों हाइड्रोजनों को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें 3 हेलोजन से, यानी कि अगर हम बात करें सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर आती है तो एक हेलोजन निकलेगा। अगर मैं यहाँ एक्सेस लगा दूँ, यानी कि यहाँ पर 3Cl2 लगा दूँ, तो ये तीनों हेलोजनों को एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर देगी और आपके पास बन जाएगा CHCl3। इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसी तरह अगर हम यहाँ 3X2 लगा दें तो हेलोफॉर्म बन जाएगा। 3 आयोडीन लगा दें, 3 आयोडीन लगा दें यहाँ पर तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। तो जनरली हम इनको इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर आपका हेलोजन कोई सा भी हुआ, जनरल फॉर्मूला यहाँ पर इसका आ जाएगा CHX3। ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा CHX3। इसको अपन हेलोफॉर्म बोलते हैं, हेलोफॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ पर आयोडीन हुआ तो आयोडोफॉर्म, अगर यहाँ पर ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोफॉर्म, और अगर यहाँ पर आपके क्लोरीन हुआ तो आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। फ्लोरीन के भी चांस बहुत कम होते हैं, अगर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरोफॉर्म बोलेंगे, लेकिन फ्लोरोफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जनरली आपके पास यहाँ पर हेलोफॉर्म में 3 ही आएंगे। तो हियर X इज इक्वल्स टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका क्लोरोफॉर्म, और इसी के साथ दूसरा होता है आपके पास CHI3, जिसको हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं। हमें यहाँ पर ये दोनों ही स्टडी करनी है, एक तो क्लोरोफॉर्म और एक आयोडोफॉर्म। इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है। जनरली हेलोफॉर्म के अंदर यही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हेलोफॉर्म। सबसे पहले हेलोफॉर्म का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी IUPAC और इनकी कॉमन नेमिंग यहाँ पर आ गई है। IUPAC की बात करें तो ये मैथेन डेरिवेटिव्स हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जनरली ये मैथेन के डेरिवेटिव हैं, इसलिए इनका IUPAC नेम, तो ये आयोडोफॉर्म इसका कॉमन नेम है। अगर मैं इसी का IUPAC नेम बोलूँ तो IUPAC हो जाएगा ट्राई आयोडोमेथेन, बिकॉज ये मैथेन के डेरिवेटिव्स हैं। इसी तरह इसका क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम पूछ लेता है कभी कभी, तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ये आपके क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। तो बच्चों ये IUPAC नाम कभी कभी पूछ लेता है आपसे, राइट द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, राइट द IUPAC नेम ऑफ आयोडोफॉर्म, राइट द IUPAC नेम ऑफ ब्रोमोफॉर्म, राइट द IUPAC नेम ऑफ हेलोफॉर्म। तो ट्राई हेलोमेथेन उसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद अगला आता है आपके पास हेलोफॉर्म रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हेलोफॉर्म रिएक्शंस, व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएक्शंस?
तो हेलोफॉर्म के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है वो आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हम आज हमारा टॉपिक है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन हम इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोल सकते हैं। ये एक टाइप का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि हेलोफॉर्म किससे बनते हैं। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन से बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चंस माइंड के अंदर आता है कि विच कंपाउंड आर शोज हेलोफॉर्म रिएक्शंस। विच कंपाउंड आर शोज हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो दोज कंपाउंड विच कंटेन दीज ग्रुप्स, मैं अभी यहाँ एक ग्रुप बनाऊंगा, वो ग्रुप जिस कंपाउंड के अंदर होगा वो सारे कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि विच कंपाउंड आर शोज हेलोफॉर्म रिएक्शन, या इन विच कंपाउंड शोज हेलोफॉर्म रिएक्शन, कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग this reaction is given by following types of compound containing, इस बात का ध्यान रखेंगे, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, ऐसे कंपाउंड जो मैं यहाँ ग्रुप बनाऊंगा वो ग्रुप जिन कंपाउंड के अंदर होगा वो सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। तो मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ, एक ग्रुप बना रहा हूँ, वो ग्रुप ये है CH3 CH और नीचे OH। बच्चों आप सबको ये ध्यान रखना है, ये वो ग्रुप है जिसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। या फिर इसके अलावा आपको देखो दैट इज एल्कोहल, यू नो वेरी वेल, ये एक एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा एल्कोहल है मैं आपको बता सकता हूँ, ये अभी प्राइमरी एल्कोहल नहीं है, अभी ये सेकेंडरी एल्कोहल है। एल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो हम इसको अगर एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये ग्रुप हो जाएगा। तो ये दो ग्रुप हैं, या तो ये आपको ग्रुप नजर होगा, विजिबल होगा, या ये ग्रुप विजिबल होगा। जिस कंपाउंड में ये ग्रुप आपके विजिबल होंगे वो सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। सर हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बड़ा सिंपल है। देखो अगर मैंने यहाँ पर जो ये वैलेंसी जो फ्री है, मैं यहाँ पर अगर एक H ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा CH3 CH2OH, यानी कि एथिल अल्कोहल। अगर मैं यहाँ CH3 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 2 प्रोपेनॉल। अगर मैं यहाँ CH3 CH2 कोई भी R ग्रुप ऐड कर दूं तो ये आपके पास 2 अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि एल्केन 2 ओल बन जाएगा। तो जितने भी एल्केन 2 ओल हैं वो सारे के सारे, जितने भी एल्केन 2 ओल हैं वो सारे के सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, वो सारे के सारे हेलोफॉर्म शो करेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ आ जाएं, यहाँ में अगर H लगाऊं तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। तो जितने भी एल्डिहाइड हैं क्या वो रिएक्शन शो करेंगे? नहीं, आपका एल्डिहाइड केवल एक ही होगा, वो होगा एसिटाल्डिहाइड। तो एल्डिहाइडों में केवल और केवल एसिटाल्डिहाइड ही हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ CH3 लगा दूं तो ये एसीटोन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ C2H5 लगा दूं तो ये आपके पास 2 ब्यूटेनोन बन जाएगा। यानी कि कीटोन कोई सा भी हो, हमेशा 2 एल्केनोन, ऐसा कीटोन जो सेकंड पोजीशन पे होगा वो हमेशा आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो मैं यहाँ जनरली लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये ग्रुप याद भी नहीं रहे तो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की, बिकॉज ऑफ ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो विच अल्कोहल आर शोज हेलोफॉर्म रिएक्शन? तो प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहलों में भी केवल और केवल ओनली एथाइल अल्कोहल, ओनली एथाइल अल्कोहल, सिर्फ और सिर्फ एथाइल अल्कोहल ऐसा अल्कोहल है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। तो ओनली एथाइल अल्कोहल आर शोज हेलोफॉर्म रिएक्शन, अंडरस्टैंड। इसके बाद आते हैं आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। तो आखिर कौन कौन से सेकेंडरी अल्कोहल आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं? तो जितने भी एल्केन 2 ओल हैं, तो ऑल एल्केन टू ओल, यानी कि जितने भी एल्केन 2 ओल हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। और थर्ड आपके पास आता है टर्सरी अल्कोहल में। तो टर्सरी अल्कोहल जो है वो कभी भी, देखो बच्चों, टर्सरी अल्कोहल कभी भी
हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते। टर्सरी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते। अंडरस्टैंड? तो डज नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है। अल्कोहल के बाद हमने यहाँ देखा कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइडों में कि कौन सा एल्डिहाइड। तो ओनली एसिटेल्डिहाइड, ओनली आपका एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, इसका नाम है बच्चों एसिटेल्डिहाइड। ओनली एसिटेल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। और अगर मैं बात करूं कीटोनों की, तो कीटोन भी बहुत सारे हो सकते हैं। एल्केन 2 ओन हो सकता है, एल्केन 3 ओन भी हो सकता है, 4 ओन भी हो सकता है, लेकिन हमें केवल 2 ओन ही रखना है। तो जितने भी एल्केन, ऑल एल्केन 2 ओन, देखो ये ओन है वो ओल है, याद रखेंगे। ओल का मतलब एल्कोहल, ओन का मतलब कीटोन। मैं एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। अगर मैंने लिखा ये, आपके कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। अगर मैंने लिखा ये CH3COCH3, और एक लिखा मैंने ये CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, दोनों कीटोन है। लेकिन हमें पता है, अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम दूंगा तो 1 2 3 प्रोपेन 2 ओन बनेगा, प्रोपेन 2 ओन। और इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 3 ओन। देखो 1 2 3 पे आ रहा है, तो ये हेक्सेन 3 ओन है। होने को ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, लेकिन आपका केवल और केवल ये, क्योंकि ये एल्केन 2 ओन है, ये आपका कीटोन, ये वाला कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसी तरह एल्कोहल में होता है। एल्कोहल के भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। इसी तरह एल्कोहल में होता है, एल्कोहल की बात करेंगे। एल्कोहल में देखो मैंने आपको 2 एल्कोहल दिए, CH3 CH2 CHOH CH3। एक मैंने ये दिया, एक मैंने दिया ये CH3 CH 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 CH3 OH CH2 CH2। देखो ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, दोनों सेकेंडरी एल्कोहल है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है, दोनों सेकेंडरी एल्कोहल है। लेकिन फिर भी आपका ये है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन 2 ओल, इसका नाम है ब्यूटेन 2 ओल, और इसका नाम है हेक्सेन 1 2 3 4 5, सॉरी, पेंटेन 3 ओल। ये पेंटेन 3 ओल है, ये ब्यूटेन 2 ओल है, ये अभी आपका सेकेंडरी, ये भी आपका सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरी, टाइप दोनों का सेकेंडरी है, लेकिन ये आपका एल्केन 2 ओल है, तो ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अंडरस्टैंड? ये हेलोफॉर्म शो करेगा और ये हेलोफॉर्म शो नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है कि विच अल्कोहल आर शोज हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो प्राइमरी अल्कोहल में केवल और केवल एथिल अल्कोहल, ओनली एथिल अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में ऑल एल्केन 2 ओल। टर्सरी अल्कोहल डज नॉट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, and aldehyde only acetaldehyde are shows haloform reaction, and ketone all alkane 2 on are shows haloform reaction. Understand? चलिए नेक्स्ट हम बात, लास्ट पार्ट में हमने आपको ट्राई हेलो एल्केन के बारे में बताया था, आज मैं फिर से उसको रिवाइज कर रहा हूँ। जल्दी एक बार हम कल की क्लास रिवाइज करेंगे। ट्राई हेलो एल्केन, इनको एल्किल ट्राई हेलाइड कहते हैं, दूसरा नाम हेलोफॉर्म भी है। एंड ये कैसे बनते हैं, ये आपके मैथेन के डेरिवेटिव होते हैं। तो मैथेन में से हमने 3 हेलोजन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं 3 हाइड्रोजन की जगह, और आपके पास हेलोफॉर्म बन गया है, जैसे कि हमने क्लोरीन लगाया है। तो 3 हाइड्रोजन हटा के मैंने यहाँ 3 क्लोरीन अटैच कर दिया है, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। क्योंकि हम जनरल नेम इनका जनरल फॉर्मूला होता है CHX3 3 हेलोजन यहाँ पर कोई से भी हो सकते हैं, 3 यहाँ पर सेम होंगे, जैसे तीनों यहाँ पर क्लोरीन हुए तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन हुए ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन हुए आयोडोफॉर्म। ये रहा आपका आयोडोफॉर्म, ये कॉमन नेम है। आईयूपीएसी इसका होता है ट्राई आयोडोमेथेन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? हेलोफॉर्म के फॉर्मेशन के लिए जो रिएक्शन होती है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो दिस रिएक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, यानी कि ये रिएक्शन केवल वो ही कंपाउंड शो करेंगे जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट
होगा, ये ग्रुप या फिर ये ग्रुप। ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये कार्बोनिल ग्रुप है। अल्कोहलिक ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप दोनों में से कोई से ग्रुप अगर आपको कहीं विजिबल होते हैं तो वो हेलोफॉर्म शो कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है सर कौन से अल्कोहल हेलोफॉर्म शो करेंगे और कौन से कार्बोनिल ग्रुप हेलोफॉर्म शो करेंगे। अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी अल्कोहलों में सिर्फ और सिर्फ ओनली एथिल अल्कोहल, क्योंकि उसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, और बाकी अदर अल्कोहल में, अदर प्राइमरी अल्कोहल में ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल भी, सेकेंडरी अल्कोहल में केवल ऑल एल्केन टूओल, जितने भी एल्केन टूओल है जैसे कि प्रोपेन टूओल, ब्यूटेन टूओल, पेंटेन टूओल, जितने भी एल्केन टूओल हैं सारे सेकेंडरी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। टर्सरी अल्कोहल में ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इस ग्रुप टर्सरी अल्कोहल में इस ग्रुप के प्रेजेंट होने के लिए यहाँ H की जगह एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टर्सरी अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता। अब बात करते हैं कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक दो एल्डिहाइड और कीटोन होता है। एल्डिहाइडों में केवल ओनली CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल इसको हम बोल सकते हैं, यही केवल और केवल हेलोफॉर्म शो करते हैं, इसके अलावा कोई सा भी नहीं करता। कीटोनों के अंदर सारे के सारे जितने भी एल्केन 2 ओन होते हैं, जैसे प्रोपेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन, हेक्सेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, सारे के सारे हेलोफॉर्म शो करेंगे। तो आज हमने डिस्कस करना है हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होती है। पहले हमने डिस्कस किया था हेलोफॉर्म कौन शो करते हैं, मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था। तो चलिए आज हम हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि आखिर हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होती है। सारे स्टूडेंट्स गौर से मेरी कॉपी पर देखेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आज कर रहा हूं हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। चलिए आज हम हेलोफॉर्म रिएक्शन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जिसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो यहाँ इसकी कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की, ठीक है ना। मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, पूरी मैकेनिज्म हम हेलोफॉर्म रिएक्शन की यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या मैकेनिज्म होती है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपका वो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, यानी कि CH3 CH और CH3 CH और ये OH और ये वैलेंसी फ्री। देखो बच्चों यहाँ ये वैलेंसी फ्री है, मैं इसकी जगह G लिख रहा हूँ। G मीन्स ग्रुप, यहाँ पर कोई सा भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। आपका मेन है ये वाला, ये आपको देखना है, ये हेलोफॉर्म शो करेगा। ये G आपका अनचेंज्ड रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये आपका एज इट इज सारी रिएक्शनों में ऐसे कैसे चलता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन 1 मोल Cl2 के साथ करते हैं। यहाँ पर 1 मोल Cl2 लिखा है, आप इसको 2Cl भी लिख सकते हैं। तो Cl2 के साथ यहाँ रिएक्शन होगी। बच्चों गौर से देखेंगे सारे बच्चे, होता क्या है यहाँ पर आपका इसमें से और इसमें से ये H और ये H, ये 2 H हैं, ये यहाँ से निकलेंगे 2H और 2Cl। ये रहा एक H, देखेंगे ये रहा एक H, दोनों H निकलेंगे और 2 Cl यहाँ से निकल कर 2HCl बनाएंगे। तो आपके पास 2HCl बनेगा और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका G सेफ रहेगा। ये G कुछ भी हो सकता है। बच्चों एक बात ध्यान देंगे, ये मैंने यहाँ पर Cl2 लिया है, आप Cl2 की जगह I2, आप Cl2 की जगह Br2 भी ले सकते हो। अगर आपने I2 लिया तो आयोडो फॉर्म बनेगा, अगर आपने Br2 लिया तो ब्रोमो फॉर्म बनेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ पर Cl2 लिया, इट मीन्स हम यहाँ क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लोरोफॉर्म का, अंडरस्टैंड। हम यहाँ क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ Cl2 लिया है। अगर आप यहाँ I2 लेते तो आयोडो फॉर्म, अगर यहाँ Br2 लेते तो ब्रोमो फॉर्म बनता। ये G ग्रुप कुछ भी हो सकता है, G की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, G की यहाँ पर आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अंडरस्टैंड। ये आपका OH ग्रुप है, OH ग्रुप में से H और CH में से H, इन दोनों से H निकलेगा और यहाँ पर C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपका अल्कोहल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरीके का बच्चों यहाँ पर H2 निकल रहा है, इट मीन्स ये यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अल्कोहलों का जब ऑक्सीडेशन होता है वो कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये बात आपको आगे भी ध्यान रखनी है। तो आफ्टर द ऑक्सीडेशन अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कार्बोनिल ग्रुप, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है, अब आपका जो फर्स्ट स्टेप में बना था वो रिएक्शन करेगा। फर्स्ट स्टेप में आपके पास बना था CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका G, मैंने कहा था ये G वो ग्रुप है जो सेफ रहेगा, इस पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। फिर रिएक्शन होती है इसकी 3Cl2 के साथ, फिर से
एक Cl2 ऊपर हुआ था, नीचे 3 है। आप इस 3Cl2 को 3 2 6Cl भी लिख सकते हो। आपको कई जगह ये 6Cl लिखा मिलेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो अब आपके पास आपको नजर आ रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, यहाँ 3Cl2 है, तो 3Cl और दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। कार्बोनिल ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही हैलोजन यहाँ पर लिए जाएंगे। तो 3 हाइड्रोजन और 3 Cl दोनों मिलकर 3HCl बनाएंगे, लेकिन अभी भी 3Cl बाकी रहेंगे। 3 2 6Cl है टोटल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6Cl। तो 6Cl में से 3Cl H को लेकर जाएंगे और आपके पास बन जाएगा 3HCl, यहां बाहर निकलेगा, और तीनों H की जगह तीनों Cl यहां पर ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल सेम CCl3 C डबल बॉन्ड O आपका बन जाएगा, और आपके पास G ग्रुप एज इट इज सेफ रहेगा। बच्चों समझिए फिर से, 3H 6Cl में से 3Cl ये दोनों मिलकर बना लेंगे 3HCl। 3HCl आपका निकल गया है, अभी भी 3Cl यहां बाकी हैं जो इसकी जगह जुड़ जाएंगे, आपका बैलेंस होगी रिएक्शन। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, अब आपका जो ग्रुप बना है CCl3 C डबल बॉन्ड O, ये G आपका सेफ है। बच्चों अब यहां आपको ध्यान देना है, इसकी रिएक्शन हम यहाँ NaOH से कराएंगे। जरूरी नहीं आप NaOH से कराओ, आप यहाँ पर KOH से भी रिएक्शन करा सकते हो, एक्वस मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम में या एक्वस मीडियम में। यहाँ पर ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर हो रहा है, तो आपको यहाँ पर NaOH या KOH दोनों में से कुछ भी ले लेना है। आपने यहाँ NaOH लिया, तो NaOH आपने यहाँ पर लिया है, इसमें से अब हम केवल H, ओनली H इस पीछे वाले ग्रुप में ऐड करेंगे। ये आपको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है। यहाँ से बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो और यहाँ से आपका H निकलता है, तो ये बनाएगा CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म। अभी भी आपका NaO बचा हुआ है, ये NaO एज इट इज पीछे की साइड जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा NaO C डबल बॉन्ड O G, ये आपके पास बनेगा। बच्चों ये G अभी भी सेफ है, मैंने कहा था G एज इट इज चलेगा, G में कोई चेंज नहीं करना है। आपके पास ये बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है, ये आपका बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट आपका ये बन गया, दिस इज क्लोरोफॉर्म। लेकिन बच्चों रिएक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। आपने देखा कि आपके पास साथ में 3HCl और 2HCl, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में टोटल 5HCl बने। तो 5HCl एक एसिड है, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस चाहिए, तो आपने यहाँ NaOH एक ही लिया था। इन 5HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 5 NaOH और लेंगे, तो आपका स्टेप नंबर 4 में 5 NaOH और आपका 3 to 5 HCl रिएक्शन करेगा। 5 NaOH और 5 HCl, देखो ये OH और ये H और OH मिलकर H2O बना लेंगे, Na और Cl मिलकर NaCl बना लेंगे, तो आपके पास बन जाता है 5 NaCl प्लस 5 H2O, ये आपके पास बनेगा 5 NaCl प्लस 5 H2O। अगर हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखें, ये स्टेप कंप्लीट हो गई है, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, कंप्लीट रिएक्शन हम लिखेंगे, कंप्लीट रिएक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन लिखने का एक मेथड है, हम सारी स्टेप में एरो के बैक साइड वाले और एरो के राइट साइड वाले हम इन सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं, और जो इक्वल होते हैं उनको हम क्रॉस कर देते हैं। देखो बच्चों यहां से गौर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ग्रुप और दिस ग्रुप, ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर और चलें, ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरह और चलें, अब यहाँ कोई सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम एरो के इस साइड की बात कर लेते हैं, आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। इस साइड आपका है CH3 CHOH ग्रुप G, मैं इसको लिख रहा हूँ CH3 CHOH, और ये G ग्रुप आपका जो भी हो, ठीक है, फिर प्लस। अब गौर करेंगे और क्या है यहाँ पर,
देखिए बच्चों, ये रहा एक Cl2, ये रहा 3Cl2, तो 3Cl2 और 1Cl2 4Cl2 हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल 4Cl2 हो गए। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2Cl और 6Cl, 8Cl भी आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4Cl2। देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, आप 8Cl भी यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फिर से गौर करते हैं और क्या क्या है इस साइड। अगर हम गौर करें तो CCl3 ये तो कट हो गया था। NaOH, NaOH एक ये रहा, 5 ये रहे, टोटल 6 NaOH हैं इधर, टोटल 6 NaOH हैं। अब एरो बनाएंगे, टोटल 6 NaOH लिख दिया। अब एरो के इस साइड वाले देखते हैं। देखो ये और ये कैंसिल हो चुके हैं, ये और ये कैंसिल हो चुके हैं। 3 और 2 5 HCl आपको दिखाई दे रहे होंगे, 5 HCl और 5 HCl यहाँ भी हैं, तो ये भी कैंसिल हो चुके हैं। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड स्टेप में कुछ नहीं बचा। CHCl3 ये और ये 4 प्रोडक्ट आपके पास बने हैं। इन चारों को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। मेन प्रोडक्ट है CHCl3, सेकंड प्रोडक्ट है NaO, C डबल बॉन्ड O, ये आपका G ग्रुप, G4 ग्रुप, याद रखेंगे G4 ग्रुप, यहाँ कोई सा भी हो सकता है, मैं अभी बता दूंगा आपको। और साथ में फिर प्लस आपके पास 5 NaCl प्लस उसके बाद 5 H2O आपके पास बनते हैं। तो ये रिएक्शन आपके कंप्लीट हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। इसे हम बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। बच्चों अब यहाँ आपको कुछ बातें ध्यान से सुननी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर NaOH की जगह यहाँ पर आपको NaOH या KOH, NaOH की जगह आप KOH भी ऑल्सो यूज, ठीक है, NaOH की जगह आप KOH भी यूज कर सकते हो। दूसरा हियर G4 ग्रुप, आपको पता है मैंने बताया था, G आपका H हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या एनी एल्किल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप, R से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई सा भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हो सकता है। तीसरा यहाँ पॉइंट एक ध्यान रखना है कि Cl2 की जगह, ठीक है ना, हम यहाँ पर Cl2 की जगह ऑन द प्लेस ऑफ Cl2 वी यूज, ठीक है ना, ऑन द प्लेस ऑफ Cl2 या एट द प्लेस ऑफ Cl2, हम ऐसे लिख दे सकते हैं, एट द प्लेस ऑफ Cl2 वी आर also used X2, we are also used X2, it means X2 बोले तो I2 Br2 Cl2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा etc, यानी कि कोई सा भी हेलोजन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। मोस्टली आपको याद रखना है, हम यहाँ पर I2 और Cl2 यूज करते हैं। मोस्टली हम I2 और Cl2 यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन जब भी लिखनी है, अगर आपसे पूछे राइट द इक्वेशन ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो आपको ये हेलोफॉर्म रिएक्शन लिखनी है। अब एक बात बच्चों के समझ में नहीं आती कि सर ये तो अल्कोहल से है। अगर वो क्वेश्चन कहे किसी भी एसिटाल्डिहाइड से आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है, आपको एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाना है, आपको 2 प्रोपेनॉल से आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो बच्चों इसके लिए आपको अपने दिमाग का यूज करना है, अपने ब्रेन का यूज करना है। ब्रेन का यूज कैसे करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको अगर कोई क्वेश्चन देता हूं कि हाउ विल यू ऑब्टेन, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे कि हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, राइट इट्स मैकेनिज्म, ऑल्सो राइट इट्स मैकेनिज्म। हाउ विल यू ऑब्टेन, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है आप इसको लिख भी सकते हो, ताकि आपको एक दिमाग में, आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन रहेगा कि हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरोफॉर्म फ्रॉम द एसिटाल्डिहाइड एंड ऑल्सो राइट इट्स मैकेनिज्म। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिज्म भी आपको लिखनी है। चलिए मैं आपको यहाँ डायरेक्ट लेके चलता हूँ।
देखिए बच्चों, आपको लिखनी है एसिटेल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म बनाना है आपको। इसको गौर से देखिए, अगर मैं जी की जगह एच लगाता हूं तो ये एथेनॉल बनता है, और हमें एथेनॉल से नहीं पूछा, हमसे एसिटेल्डिहाइड से पूछा है। तो आ जाइए स्टेप नंबर सेकंड में। अगर मैं यहाँ जी की जगह एच लगाता हूँ, इधर देखिए मैं जी की जगह एच लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक अलग पेन से शो करता हूँ थोड़ी देर के लिए। बच्चों, मैं यहाँ पर जी की जगह जी को रिप्लेस कर देता हूँ, जी की जगह एच लिखता हूँ। मैंने यहाँ जी की जगह एच लिखा तो आपका बन गया CH3CHO, इट मीन्स एसिटेल्डिहाइड। और इसी से मुझे हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनाना था। तो मैं Cl यहाँ से स्टार्ट करूंगा, 3Cl2 लूंगा डायरेक्ट ही। मुझे पहली वाली स्टेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे फर्स्ट स्टेप नहीं लिखना है अगर आपसे पूछता है एसिटेल्डिहाइड से। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर H लगा दिया, 3Cl2 एज इट इज लिखेंगे, बिल्कुल एज इट इज चलेगा। जहां जी आ रहा है जहां जहां वहां मैंने एच लगा दिया। अंडरस्टैंड? तो ये आपका क्लोरल बन जाएगा, ऐसे क्लोरल बोलते हैं, हम आगे बता देंगे आपको। ये आपका 3HCl निकलेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप, वापस जी की जगह आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा, आपका ये फर्स्ट स्टेप होगा, और फिर ये आपका सेकंड स्टेप होगा। अंडरस्टैंड? ऊपर वाली स्टेप को नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहां से शुरू करना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड यहां पर बनता है, तो आप यहां से डायरेक्ट शुरू करेंगे। अंडरस्टैंड? और यहां से शुरू करके फिर फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये। अब बच्चों यहां गौर से देखो, इधर आपका 3HCl निकला था, तो 3HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3NaOH चाहिए। अब आपको यहाँ 5 NaOH नहीं चाहिए। याद रखेंगे, जहां जहां जीता वहां वहां मैंने H कर दिया, बड़ा सिंपल है। और अब यहाँ 5 NaOH नहीं आएगा। 5 इसलिए आया था क्योंकि पहले आपके पास टोटल 3 और 2 5 HCl थे, लेकिन अब ऊपर वाला स्टेप नहीं है। अब आपके पास केवल और केवल ये स्टेप है। इस स्टेप में केवल 3HCl निकल रहे हैं, तो 3HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3NaOH चाहिए। तो NaOH या 5 की जगह आपके पास 3 आ जाएंगे, तो 3HCl चलेगा, तो 3NaCl 3 बनेगा आपका, और ये भी आपका 3H2O बनेगा। अंडरस्टैंड? अब आपके ओवरऑल रिएक्शन की बारी आती है। तो ओवरऑल रिएक्शन में अब ये नहीं आएगा, ये आपके ओवरऑल रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। कब? जब आपका क्वेश्चन चेंज होता है। मेरी बात को ध्यान सुनना, जब आपका क्वेश्चन चेंज होता है। एसिटेल्डिहाइड से पूछा गया है, इसीलिए आपको अब ये ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिखनी है। अब ओवरऑल रिएक्शन आपको यहां से ऐड करनी है, स्टेप नंबर 2 से। तो आपका ये भी आएगा, इसकी जगह ये आएगा, 4Cl2 की जगह यहाँ पर 3Cl2 हो जाएगा, 6NaOH की जगह देखो यहाँ क्या क्या चेंज आएगा। इसकी जगह तो आपका एसिटेल्डिहाइड आ जाएगा, 4Cl2 की जगह आपका 3Cl2 आ जाएगा, 6NaOH की जगह आपके पास, अब देखो कितने NaOH होते हैं बच्चों, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, और यहाँ पर 3 लिया था, तो आपके पास 4 NaOH हो जाएगा। बाकी आपका सेम चलेगा, 3 NaCl हो जाएगा और 3H2 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएंगे। तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब मैं कंप्लीट रिएक्शन को एक वन वर्ड में डायरेक्ट ही आपका आंसर लिख देता हूं। आपका क्वेश्चन था कि हाउ विल यू ऑब्टेन क्लोरोफॉर्म। मैंने क्लोरोफॉर्म बोला है इसलिए Cl2 लेना है। अगर मैं आयोडोफॉर्म लूं, चलो हम आयोडोफॉर्म कर देते हैं चेंज, ठीक है। तो हाउ विल यू ऑब्टेन आयोडोफॉर्म फ्रॉम एसिटेल्डिहाइड। हम इस क्वेश्चन को करके ही दिखा देते हैं ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं स्टेप वाइज। मैंने कहा था कि हम कौन सी स्टेप लेंगे, सेकंड स्टेप हम लेंगे। तो बच्चों मैं आपके सामने स्टेप नंबर सेकंड से डायरेक्ट करूंगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ही करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर हमसे डायरेक्ट रिएक्शन पूछता है, ओनली रिएक्शन पूछता है, हमसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, तो हमें ओनली रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? देखो रिएक्शन डायरेक्ट लिख देता हूं। पहले तो एसिटेल्डिहाइड लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये G की जगह मैंने H लगा दिया, दैट इज एसिटेल्डिहाइड। मैंने बोला था कि 3Cl2 लिखना है, लेकिन मुझे तो आयोडोफॉर्म बनाना है, तो 3I2 प्लस NaOH की अगर हम बात करें, मैं फिर से आपको बता देता हूं, NaOH की बात करें तो मैंने बोला था आपके सामने कि आपका जो NaOH है, एक ये रहा और यहाँ 3 हो जाएंगे, तो 3 और 1 4 NaOH आ जाएंगे। आपका पहले 6 था, अब 4 आ जाएंगे। तो आपके पास यहाँ 3I2 की जगह 4 NaOH लिखेंगे, 4 NaOH। रिएक्शन कंप्लीट होगी एक्वस मीडियम में, और अब आपके पास बन जाएगा CHI3। देखो Cl3 नहीं बनेगा क्योंकि अब आयोडोफॉर्म बना रहे हैं, इसलिए I लिखा है।
साथ में NaOH लिया है मैंने, तो NaO C डबल बॉन्ड O, और मैंने कहा था G की जगह H लगाया है तो H आ जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम फॉर्मेट। मैं लिख देता हूं इसका नाम, फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है, तो फॉर्मेट याद करो, मैंने आपको हुंसडीकर के अंदर सिखाया था ये सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। प्लस अब बात आती है कि NaCl कितना बनेगा, तो मैंने बोला था 3 NaCl बनेगा और 3 ही H2O बनेगा, 3 NaCl 3 H2O। ये आपके कंप्लीट रिएक्शन है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन इसकी मैकेनिज्म नहीं है, ये केवल रिएक्शन है, ओनली वन वर्ड, ओनली 1 मार्क्स की रिएक्शन होती है, लेकिन मैकेनिज्म 2 मार्क्स की होती है। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज इस वीडियो में आपको टाइम लग रहा है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O, G की जगह H लगाएंगे। उसके बाद आपके पास 3 आयोडोफॉर्म बनाना है, तो Cl2 की जगह I2 यूज करेंगे। हम सब जानते हैं अल्फा कार्बन से तीनों हाइड्रोजन निकलेगा। पहले वहां पर देखो, यहाँ पर NaCl बनाया है हमने। बच्चों एक बात ध्यान रखो, वापस आ जाओ। NaCl की जगह NaI आएगा, ठीक है। हमने Cl नहीं लिया है, I लिया है, तो NaI सोडियम आयोडाइड, ठीक है, ध्यान रहे थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर तीनों जगह Ci3 बन जाएगा H की जगह, और साथ में आपके पास Ci3, सॉरी ये आपका सिंगल बॉन्ड है, Ci3 C डबल बॉन्ड O H। आपके सेकंड स्टेप पर चलते हैं। साथ में यहां निकलेगा 3HI, वहां HCl निकल रहा था, या HI निकलेगा, हमने I लिया है, ध्यान रहे। ये आपके फर्स्ट स्टेप होगी। स्टेप नंबर सेकंड, Ci3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, हमने NaOH लिया है, एक्वस मीडियम में होता है ये, ध्यान रखेंगे। तो आपका यहां से ये निकलेगा CHI3 बन जाएगा आयोडोफॉर्म, और ये NaO ग्रुप बताया था मैंने आपको, NaO ग्रुप इससे आगे जुड़ जाएगा, NaO C डबल बॉन्ड OH। ये H आपका G की जगह है, जो एज इट इज रखा हुआ है। नेक्स्ट, अब 3HI को थर्ड स्टेप में आपके पास मैं 3 NaOH और लूंगा, क्योंकि आपके पास 3HI बना है, तो 3 NaI बन जाएगा और 3 H2O बन जाएगा। ये आपके मैकेनिज्म होगी। ओवरऑल आप इसको जोड़कर ऐड, देखो ध्यान रहे ये बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, मुझसे गलती से प्लस लग गया था। कई बच्चे प्लस लगा देते हैं और ये गलत हो जाएगा प्लस लगाते ही, इसलिए आप ये ध्यान रखें, ये बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड होते हैं। और मैं कई बच्चों को ये तोड़कर दिखाता हूँ, बॉन्ड ब्रेक करके दिखाता हूँ, तो बच्चे उसको भी बिल्कुल वैसे ही शो करते हैं। एग्जाम में वैसे शो करना नहीं होता है, ये आपको समझाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह आपकी ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई है। ओवरऑल रिएक्शन आप इन तीनों को रिएक्शनों को ऐड करके सम करके कर सकते हो। इस तरह आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आप इजीली कर सकते हो। तो इस तरह आप हेलोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। हेलोफॉर्म रिएक्शन से आप आयोडोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन से आप क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन से आप ब्रोमोफॉर्म कुछ भी बना सकते हो। हेलोफॉर्म रिएक्शन लेबोरेटरी में यूज की जाती है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, तो लेबोरेटरी मेथड भी है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये आपका बेस है, यहाँ ये बेस कोई सा भी हो सकता है, NaOH, KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो भी बेस यहाँ पर होगा, जो भी अल्कलाइन मीडियम यहाँ पर होगा, वो आपका सीधा इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है। ये फॉर्मिक एसिड होता है। अगर मान लो ये यहाँ से मैं Na हटा दूं तो दैट इज फॉर्मेट आयन बनता है, तो सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस तरह हमने आज मैकेनिज्म पढ़ी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर का सॉल्यूशन जो भी है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, वो मैं आपको फोटो के थ्रू सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।